तो ये Samsung Galaxy Z Fold 7 पर मैं स्विच कर चुका हूं और इस फोन पर स्विच करने के बाद में मुझे क्या ऐसे चेंजेस नजर आए। मैं अगर मेरा प्रैक्टिकल रीजन बताऊं, लास्ट ईयर का Fold 6 मैंने कुछ टाइम के लिए यूज किया था, तो वो सारे पॉइंट्स मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो Z Fold 7 है, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली पहले आपका फोन, उसके बाद में एक चार्जिंग केबल मिलती है, यही सारी चीजें बॉक्स के अंदर काम की आती है। अब ये जो Z Fold है ना, जब मैंने इसको हाथ में पहली बार लिया भाई, ये बहुत नेक्स्ट लेवल फील हो रहा था, क्योंकि इतना पतला बना है। मैंने भी जितनी अभी तक वीडियो देखी थी, सब कह रहे थे पतला है पतला है पतला है, बट कितना पतला हुआ था नंबर्स के हिसाब से अगर देखते हो तो डेफिनेटली लास्ट ईयर के Fold 6 से बहुत कम देखने मिलता है। और ये फोल्ड में बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग वाली बात होती है। तो और जो मेरा हमेशा शिकायत होता था फोल्ड फोन को लेकर कि भारी है, बहुत हैवी है, हाथ दुख रहा है, ऊपर से मेरे को यहाँ पर तकलीफ भी है, उसके बाद में तो और ज्यादा हेडेक होता था। तो मैंने इसके लिए पहले के जो Fold 6 थे वो कुछ टाइम के लिए ट्राई करे, उसके बाद में टीम के पास चला गया। पर ये मैंने पर्सनली यूज कर लिया, क्योंकि जब मैंने इस फोन को पकड़ा, फील करा, एक तो बहुत ज्यादा लाइटर फील हुआ और बहुत ज्यादा हैंडी फील हो रहा है। और प्रीमियम तो डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 मैट बैक फिनिश के साथ में आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम है, अल्ट्रा ड्यूरेबल, और डेफिनेटली इसकी जो हिंजेस है इस बार वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, और जो क्रीज है वो भी कम हो चुकी है, और जो वेट भी है ना भाई, वो भी इन्होंने कम कर दिया है। हाँ, ये सबसे एक्सपेंसिव फोन भी कह सकते हो आप, क्योंकि ये स्टार्ट हो जाता है 1,75,000 के प्राइसिंग पर। जब आप स्टार्ट के डेज में अभी लेने जाओगे तो डेफिनेटली आपको भर भर के ऑफर्स मिलेंगे, तो वो मैं आपको एंड में बता दूंगा क्या आते हैं। बाकी 1 TB ऑप्शन भी है और 512 भी ऑप्शन है। 3 कलर इस बार सैमसंग ने नए लेकर आए हैं, जिसमें से ये जो ब्लू वाला कलर है भाई पर्सनली मेरा फेवरेट है। बाकी एक और कलर ऑप्शन है, मिंट कलर आएगा, जो बेसिकली वेबसाइट एक्सक्लूसिव होगा, सैमसंग ओनली पर बेसिकली मिलेगा आपको। पर ये ब्लू कलर भाई सच में बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है और प्रीमियम फील हो रहा है। यूज करने के एक्सपीरियंस के हिसाब से हाथ में कंफर्टेबल है, इवन पॉकेटेबल हो चुका है, कोई हैवी फील नहीं होता। लिटरली ऐसा फील होता है कि आप कोई फोल्डेबल फोन यूज नहीं कर रहे, आप जो नॉर्मल स्मार्टफोन्स आते हैं जैसे कि S25 अल्ट्रा अगर मैं कहूंगा, तो वो उस तरीके का मुझे फील करवा के दे रहा है। और मेरे पास एक प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि इस बार है ना जो बाहर की मेन डिस्प्ले है जो पहले आती थी, अब ये मस्त यूजेबल हो चुकी है। पहले लिटरली टाइपिंग एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा वियर्ड फील होता था, पर इस बार वो शिकायत कम हो चुकी है। और जब फोन को ओपन करने के बाद में जो एक्सपीरियंस है फोल्डेबल का, वो वाइडर स्क्रीन, जो फोन से डायरेक्ट टैबलेट में कन्वर्ट हो जाना, वो भी बहुत ज्यादा मस्त देखने मिल रहा है। और जो हिंचेस है जो इस बार नई यूज करी गई है, वो ज्यादा ड्यूरेबल है, वो ज्यादा पावरफुल मैं कह सकता हूँ। और इवन जब मैं इसको बंद करके ऐसे देख रहा था ना, अगर आप है ना कोई लाइट डालोगे ना तो पास थ्रू ना के बराबर होती है। इस बार जो सैमसंग S Pen तो नहीं देता था, अलग से आप मतलब उनके कवर अटैचमेंट्स आती थी, उनके थ्रू यूज कर सकते थे, बट अभी वो वाला भी फंक्शन गायब हो गया। मतलब S Pen आप इस बार यूज नहीं कर पाओगे, और शायद वापस भी आ सकता है आने वाले टाइम में, 8 और 9 में मे बी आ भी जाएगा। बाकी एडिशनल अलग से स्टाइलिश वगैरह मिलते हैं, मे बी आप वो आराम से यूज कर पाओ इन पे। IP48 की रेटिंग है, तो डस्ट भी हो इस बार हल्का सा है, और बाकी वाटरप्रूफ डेफिनेटली, पानी के अंदर ऐसे छपके मारो कोई इशू नहीं। और देखो एक चीज में ना, इस फोन को जब यूज करते टाइम मुझे याद आया कि फर्स्ट जनरेशन जो लॉन्च हुआ था, उसके बाद जो ये 7th जनरेशन आया, कितना बड़ा चेंज कर चुका है सैमसंग अभी तक। सबसे पहला बेसिकली फोल्डेबल बनाया, उसको डे बाय डे और ज्यादा इंप्रूव करा गया, टेक और ज्यादा अच्छा होता गया, और वो एक रिजल्ट यहाँ पर डेफिनेटली देखने मिल रहा है। और देखो ये फोन पतला तब भी बन जाता है जब आप इसको ऐसे भी यूज कर रहे हो नॉर्मली, तो ये लाइक 8.9 mm है, और जब इसे हम ओपन कर लेते हैं उसके बाद में जो पतलापन है वो भी लाइक 4.2 mm निकल कर आता है, जो कि बहुत ज्यादा सही है। S25 अल्ट्रा से भी लाइट वेट बना दिया सैमसंग ने, और मुझे लग रहा है अभी सैमसंग है ना थोड़ी सी लाइट वेट कैटेगरी में ज्यादा जा रहा है। अगर आप S25 Edge देखोगे, उसके बाद ये आने वाला टाइम में अगर सपोज S26 अल्ट्रा, वो भी कुछ और लाइट वेट में चला गया ना भाई, मक्खन। बाकी यहाँ पर कैमरा में अपग्रेड देखने मिलता है। मेन कैमरा पे 200 मेगापिक्सल्स का कैमरा है, और ये वही सेंसर है जो बेसिकली आपको सैमसंग S25 अल्ट्रा में मिलता है। 12 MP अल्ट्रा वाइड है, और इस बार इस पर ऑटो फोकस भी ऐड हो चुका है, तो आप क्लोजअप मैक्रो शॉट्स वगैरह भी ले सकते हो। और इवन यहाँ पर टेलीफोटो लेंस है जो हमें सेम एज इट इज देखने मिलता है, जिसमें आपको 3x का ऑप्टिकल जूम है और 30x का स्पेस जूम मिल जाता है। और जो फ्रंट कैमरा है मेन यहाँ पर आपको वो 10 MP अल्ट्रा वाइड है, बट इस बार जो इनर डिस्प्ले है ना वो भी 10 MP है, बट पहले ना अंडर डिस्प्ले हुआ करता था, बट इस बार वहां से वो पूरा कट ऑफ है। ये पूरा विजिबल सेंसर हमको देखने मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज भी है, इतनी कोई तकलीफ देने वाली बात नहीं थी इसमें। कैमरा सैंपल की लेकर यहाँ पर बात करते हो तो कोई नाराजगी नहीं है, बहुत
बहुत अच्छे प्रोफेशनल शॉट्स निकाल के देता है और पोर्ट्रेट पे जो एज डिटेक्शंस वगैरह वो भी काफी अच्छी निकल कर आ जाती है। यहाँ पर हमने जितने अभी टर्म्स ऑफ फोटोज हमने ट्राई करे ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर, नॉर्मल कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स पर, तो कोई शिकायत नहीं है। कलर्स वगैरह भी अच्छे निकल कर आते हैं और डिटेलिंग वगैरह भी काफी अच्छी है। सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट का वैल्यू जो है वो भी अच्छी तरीके से निकल कर आता है। तो कैमराज में मुझे कोई शिकायत नहीं है। इवन अल्ट्रा वाइड भी काफी अच्छी डिटेल के साथ में निकल कर आता है। और जो जूम्स वगैरह की फोटो है तो सैमसंग उसमें पहले से माहिर था और डेफिनेटली इसमें भी हमें वो इंप्रूवमेंट देखने मिलती है। बाकी इसमें ज्यादा अच्छी बात यह है कि आप मेन कैमरा से ही ना सेल्फी वगैरह कुछ खींचना है ना तो आप यहीं से खींच सकते हो। आपको मतलब लो एंड जो 10 MP के सेंसर्स है ना उन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर आपको प्रीव्यू पूरा देखने मिल जाता है। इवन आप यहाँ पर लॉग वीडियोस भी शूट कर सकते हो और HDR 10 बिट की भी फुटेज शूट कर सकते हो और उनकी डिटेलिंग भी काफी अच्छी निकल कर आती है। और मेन कैमरा पे 8K 30 FPS तो है बट मोस्ट ऑफ 4K 60 लोग यूज करते हैं। फ्रंट कैमरा पर भी आपको 4K 60 मिल जाता है। तो कैमरास को लेकर कोई शिकायत नहीं है। सब कुछ यहाँ पर ऑन टॉप प्रोफेशनल वे में देखने मिल जाता है। बाकी डिस्प्ले, आउटर जो डिस्प्ले है वो अगर आप यूज करते हो तो वो आपको मिलती है 6.5 इंचेस की, जो कि डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज के साथ में। पीक ब्राइटनेस वगैरह का नंबर्स भी अच्छा है, कोई कंप्लेंट नहीं है। इंडोर आउटडोर में बहुत अच्छा रहता है। टाइपिंग एक्सपीरियंस भी परफेक्ट हो रहा है। इस बार ऐसा वो हाथ छोटे करके तकलीफ होती है ना वैसा नहीं है। और जो साइड के ये जो कॉर्नर्स है ना मतलब हल्के से है लेकिन इतने चुभते नहीं है जो पिछले वाले चुभ रहे थे। गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 2 की प्रोटेक्शन है आउटर डिस्प्ले पर और 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज। डेफिनेटली वो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस One UI 8 आता है जो और ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा बना देता है। बैटरी सेविंग वाला पार्ट भी। इनर डिस्प्ले देखते हो तो वो 8 इंच का है जो कि आपको फोल्ड ओपन होने के बाद पूरा मिलता है। और ये भी LTPO है। एमोलेड 2x डिस्प्ले निकल कर आती है 120 हर्ट्ज, सेम पीक ब्राइटनेस और इस पर भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ये ग्लास तो नहीं है, प्लास्टिक जो बेसिकली मिलता है हमको इनसाइड डिस्प्ले। इस पे जो कलर्स है, जो डिस्प्ले की वाइब्रेंस है वो सच में अच्छी है। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ना अच्छी हो मे बी, पर सच में काफी ज्यादा अच्छी कलर्स आती है। लिटरली जैसे ग्लास में पूरा फील होता है ना उस तरीके से। बट हाँ थोड़े से फिंगरप्रिंट मैग्नेट रह जाते हैं तो आने वाले टाइम पे कुछ शायद से आपको ना बार बार थोड़ी सी सफाई करनी पड़ती है। और देखो ये इतना पतला फोन है ना कि इसकी जो टाइप सी देख सकते हो ना उतने ही मतलब थोड़े से आपको ऊपर देखने मिल जाएंगे। वरना अगर टाइप सी इतना पतला है मतलब एच पूरा टच हो जाता है। टेंट मोड कह लो या फिर आप इस तरीके से रख के यूज करना है वो मोड कह लो, दोनों ही आपको इस बार मिलते हैं। उनमें कोई चेंजेस नहीं है और स्पीकर भी इनफ लाउडर मिल जाते हैं। अभी देखो जब बात आती है ना मेन डिस्प्ले पे यूज करने की, मतलब जब आप नॉर्मली अपना कॉल वगैरह या फिर मोस्ट ऑफ सारा काम बाहर से हो जाता है। लेकिन जब आपको बढ़ना है लाइक प्रोडक्टिविटी की तरफ या गेम एक्सपीरियंस की तरफ या मल्टीटास्किंग की तरफ, तब आता है काम में अंदर का इनर डिस्प्ले। और यहाँ पर मल्टीटास्किंग डेफिनेटली बहुत अच्छी है। आप एक साइड से दूसरी साइड से एप्लीकेशन पे लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप करना हो गया, 2 एप्लीकेशन चलाना हो गया, या फिर अगर आप क्रोम यूज कर रहे हो तो क्रोम पे न्यू टैब ओपन कर दिया और नीचे के जो टास्क बार है वो भी सारी चीजों को मल्टी फंक्शन करवाने में काफी ज्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं। और देखो हल्का हो गया है तो पहले कैसा फील होता था कि बहुत हैवी फील होता था जब आप नॉर्मली पूरा डिस्प्ले ऐसे खोल के यूज करते थे, बट अभी वो फील ही नहीं होता। पूरा सारा काम अगर ऐसे ही पकड़ के नॉर्मली जैसे कि बैठे हो और ऐसे ही यूज कर रहे हो फोन को, लाइक आप मूवी वॉच कर रहे हो या फिर कोई एपिसोड वॉच कर रहे हो, फील ही नहीं हो पाता है। एक सिंगल हैंडेड भी आराम से यूज होता है। इवन कुछ रीड वगैरह भी करना होता है तो वो भी परफेक्ट आ जाता है। बाकी देखो पावर को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं है। स्नैपड्रैगन 8 एलिट प्रोसेसर है और बाकी रैम फास्टर है, स्टोरेज फास्टर है इवन। लेकिन यहाँ पर CPU थ्रॉटल वगैरह अगर देखते हो तो वो यहाँ पर डिसेंट है। बट मेरा ऐसा है कि मैंने इस पर जितना अभी तक काम किया है, जो आप मल्टीटास्किंग नॉर्मल जो प्रोफेशनल यूजर्स जो काम करते हैं वो सब इसके अंदर अच्छे होते हैं। कोई भी इशू कहीं भी नजर नहीं आता। जब बात आती है नॉर्मल गेमिंग को लेकर तो हालांकि इसकी वजह से मुझे 3 फिंगर से 4 फिंगर में मतलब आदत हो जाएगी क्योंकि लिटरली कंफर्टेबल रहता है 4 फिंगर गेम प्ले को लेकर। और यहाँ पर 90 FPS BGMI पे रन करता है और आराम से मक्खन तरीके से आप 90 FPS का गेमिंग एक्सपीरियंस कर सकते हो इरांगल पर, हेवी इवेंट्स पर। हालांकि जो भी लोग ऐसा टेक परचेस करेंगे वो गेमिंग पे ज्यादा फोकस नहीं रहेंगे, बट अगर करने का मन है तो बहुत अच्छे से गेम प्ले हो जाता है। कोई भी गेम प्ले लाइक BGMI और भी जो दूसरे पॉपुलर गेम्स है, पॉपुलर टाइटल्स है, वो आप अच्छी तरीके से इसमें खेल सकते हो। बाकी थोड़ा सा ना बैटरी को लेकर टेस्ट करके देखा था हमने, क्योंकि इसमें जो बैटरी है ना वो 4400 mAh की है। अब देखो मार्केट में आपको बहुत बड़े नंबर की बैटरी डेफिनेटली मिलती है, बट सैमसंग और भी कुछ ऐसे ब्रांड्स है जो अभी तक सिलिकॉन बैटरीज है उन पे मूव नहीं करा है। वो आने वाले टाइम पे हमको शायद देखने मिल सकता है। बट इसकी जो 4400 mAh की बैटरी है ये आपका डेली का जो यूज है बेसिकली आराम से कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट करके देखा था, अभी बेसिक स्टेज पे है, कोई ज्यादा एडवांस नहीं गया हो। जैसे कि इसकी इनर जो
डिस्प्ले हो और आउटर डिस्प्ले। यहाँ पर हमने क्या टेस्ट करा, सबसे पहले एक एंट्रोडू निकाला और जो आउटसाइड डिस्प्ले है ना वहां पर एक एंट्रोडू निकालने के बाद में 5% का बैटरी ड्रॉप हुआ। फिर इनसाइड की डिस्प्ले पर, क्योंकि बड़ी आती है ना, तो वहां पर हमने बेसिकली दोनों पे सेम 100% की ब्राइटनेस रख के टेस्ट किया था। तो वहां पर जो बैटरी ड्रॉप हुआ वो 9% के आसपास था। फिर उसके बाद में आउटर डिस्प्ले पर और इनर डिस्प्ले पर हमने 4K 60 FPS का YouTube पर वीडियो प्ले करा 10 मिनट्स के लिए, और यहाँ पर बस 1% का डिफरेंस हमको देखने मिला बैटरी कंजम्पशन को लेकर। फिर एक बार हमने वीडियो रिकॉर्ड करके देखा 4K 60 FPS में, एक इस तरीके से और एक ओपन करके। तो 4K 60 में अगर डिफरेंस देखते हो तो यहाँ पर भी 1% का ही डिफरेंस निकल कर आया बैटरी ड्रॉप को लेकर। बाकी नेटवर्क कनेक्टिविटीज को लेकर कोई इश्यू नहीं है, नॉर्मल सब कुछ बेस्ट निकल कर आता है। और इसमें हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो अभी तक मिलते आया है। मेरे को ऐसा लगता है कि 8 और 9 में ये इन डिस्प्ले डेफिनेटली जा सकते हैं, इधर भी और इनसाइड भी। बाकी सैमसंग का फोन है तो डेफिनेटली नॉक्स सिक्योरिटी हो गई और सैमसंग नॉक्स वॉल्ट हो गया, सिक्योरिटीज हो गई, वो सब कुछ टॉप नॉच निकल कर आता है। पूरा हार्डवेयर लेवल का सिक्योरिटी प्रोटेक्शन इसके अंदर मिलता है। बाकी देखो ये पहला फोन होगा जिसके अंदर एंड्रॉइड 16 आता है विद One UI 8 सैमसंग का जो बेसिकली है। अगर यहाँ पर देखोगे तो एंड्रॉइड 16 है ऑलरेडी, जो लेटेस्ट आने वाला है, जो अभी तक बहुत सारे फोन में आया भी नहीं है, वो इसके अंदर पहले से मिल जाता है। अब उसकी वजह से आने वाले टाइम पे 7 साल का OS अपडेट्स, इवन सिक्योरिटी आपको मिल जाएगा। और यहीं पर फास्ट एनिमेशंस, रिस्पॉन्सिव, मल्टीटास्किंग में भी बहुत कुछ है। आप एट अ टाइम पे 3 एप्लीकेशन 4 भी इवन पॉपअप करके खोल सकते हो और आपका जितना भी मल्टीटास्किंग का काम है वो इजीली कर पाओगे। जैसे कि बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, एक में शीट खोल दिया, एक में कुछ अलग तरीके से PPT खुली हुई है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो इस तरीके के टास्क आप इजीली इस फोन पे कर सकते हो। और AI सैमसंग तो भाई फेमस इस चीज के लिए, बहुत कुछ भर के आता है। अगर यहाँ से देखोगे जैसे कि आपको मिलता है सैमसंग का सर्कल टू सर्च, वो सब तो है ही है। बाकी लाइव ट्रांसलेशन हो गया, कॉल इंटरप्रेटर हो गया, वॉइस असिस्ट हो गया, ड्राइंग असिस्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे टर्न्स ऑफ AI है जो आप यहाँ पर पूरा चेकआउट कर सकते हो। सो मेरा जो यूजर एक्सपीरियंस है ना वो तो सबसे ज्यादा इसी चीज को लेकर था। फोल्ड की जो ये दुनिया है ना उसमें सबसे पतला, मैं अगर यूजेबल जो फोन कहूंगा, जो काम में आता है, जो यूजेबल है और जो प्रीमियम भी लगता है, वो मैंने फोल्ड 7 पे यूज करके देखा है। मल्टी फंक्शनल या फिर मल्टीटास्किंग को लेकर जिसपे मैं स्विच कर पाया इस फोन पर, वो मेरा रीजन ये सारे थे। तो एज सच कुछ अभी जो पॉइंट होंगे आने वाले टाइम पे, थोड़ा सा 1 हफ्ता 10 दिन के आसपास जब यूज करूंगा, SOT और बाकी सारी चीजें, हिट वगैरह को लेकर भी कुछ ऐसी बातें निकल कर आती है, तो वो आने वाले टीम पे पॉजिटिव और इवन और ज्यादा कुछ नेगेटिव्स भी होंगे, वो भी शेयर करूंगा। अभी के लिए फर्स्ट इंप्रेशन पे डेफिनेटली ये फोन मुझे सच में इस बार काम का लगा है। जो लास्ट ईयर लोग शिकायत कर रहे थे वो इस बार सैमसंग ने फिक्स कर दी है। और हाँ, यहाँ पर कुछ बट मेजर इंप्रूवमेंट के साथ में हमको देखने मिलता है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7। आपके कुछ थॉट्स होंगे आने वाले टाइम में, अगर जो इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू आएगा उसमें आपको क्या चीजें जाननी है तो कमेंट में वो जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।